अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी करेला चिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप करेला पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतनी क्रिस्पी और लजीज बनती है कि हर कोई मज़े से खाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले करेले को अच्छी तरह धो लेते हैं ताकि सारी धूल मिट्टी साफ हो जाए। अब उन्हें पतले पतले स्लाइसेस में काटेंगे। ध्यान रखें कि जितने पतले स्लाइसेस होंगे चिप्स उतने ही ज्यादा कुरकुरे बनेंगे। अगर आपको करेला कड़वा लगता है तो आगे मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगी जिससे इसकी कड़वाहट काफी कम हो जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्लाइसेस को इस तरह बारीक काट लेना है। अब हम इन सब स्लाइसेस को एक बाउल में डालेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने से इसका फ्लेवर अच्छे से आने लगता है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चाट पाउडर। इसमें आधा टीस्पून हींग डालेंगे। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह हाथों से इस तरह मिक्स कर लीजिए। इससे हर स्लाइस पर मसाला अच्छे से लगता है। इससे हर बाइट में बेहतरीन स्वाद आएगा और चिप्स भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मसाले को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि हल्के हाथों से मिलाइए ताकि हर स्लाइस अच्छी तरह कोट हो जाए। इसमें 2 चम्मच चने का आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये दोनों मिलकर चिप्स को शानदार क्रिस्पी टेक्सचर देते हैं। अब इन्हें चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर करेला स्लाइस पर हल्की और बराबर कोटिंग हो जाए। ध्यान रखें कि कॉर्नफ्लोर और बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। अगर कोटिंग एक जैसी होगी तो तलने के बाद चिप्स सुनहरा, कुरकुरे और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। कढ़ाई में तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। आंच को मीडियम फ्लेम पे रख के करेले के स्लाइसेस एक एक करके डाल लेना है। एक साथ बहुत ज्यादा स्लाइसेस ना डालें, नहीं तो चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहे ताकि सभी चिप्स एक जैसी तरह से पके और उनका रंग भी अच्छा आए। इस तरह पूरे स्लाइसेस गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाने के बाद अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इन्हें जल्दी निकालने की गलती ना करें। जब ये पूरी तरह गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाए तभी बाहर निकालें। यकीन मानिए इस तरीके से बनाने से करेला फ्राई बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अब हमारे करारे करेला चिप्स तैयार है। इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल ले। देखने में जितने शानदार लग रहे हैं खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। आप भी इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।